जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा तीसरी में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 3 में आज हम पाठ संख्या 9 मैं सड़क हूँ के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने पाठ के एक हिस्से को पढ़ लिया था। पाठ का नाम है हमारा मैं सड़क हूँ। ठीक है, तो सड़क अपने बारे में हमें बता रही है, सड़क हमसे बातचीत कर रही है, सड़क अपने दुख सुख के बारे में हमें बता रही है। तो कल के वीडियो में हमने पढ़ा था बच्चों कि सड़क किससे बनती है ना। सड़क किससे बनी होती है? सड़क मिट्टी, पत्थर और डामर से बनी होती है। डामर एक तरह का लिक्विड पदार्थ होता है जो काला सड़क पदार्थ होता है जो सड़क बनाने के काम आता है ना। तो सड़क गांवों को शहरों से भी जोड़ती है और सड़क की पहुंच मंदिरों, मस्जिदों, घरों, अस्पतालों, हॉस्टल, सिनेमा हॉल, हाट बाजार यहाँ तक पहुँचे। क्योंकि सड़क इन सब तक पहुँची हुई है। ठीक है, और सड़क पेड़ों की छाया के नीचे से होती हुई बहुत कहीं पे अजगर जैसी काली घुमावदार दिखाई देती है और कहीं एकदम सीधी सपाट दिखाई देती है। अब हम आज के आगे के पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। लोग कहते हैं मेरे गांव के पास से होकर गुजरते समय मैं उसके विकास का हिस्सा बन जाती हूँ। अब इस लाइन का क्या अर्थ होगा बच्चों? कि लोग कहते हैं कि गांव के पास होकर गुजरते समय मैं उसके विकास का हिस्सा बन जाती हूँ। अब गांव का विकास कैसे होता है? देखो बच्चों, पहले के समय में क्या था? सड़कें नहीं थी तो लोगों को सामान लाने ले जाने में बहुत कठिनाई होती थी। अब जैसे किसी किसान को अनाज मंडी तक पहुँचाना है, अगर रास्ता सही नहीं है तो उसको अधिक समय लगता है और उसका नुकसान भी बहुत होता है। गाड़ी को भी बहुत नुकसान होता है, लंबे रूट से जाना पड़ता है बेचारों को। और अगर सब्जी के मंडी पहुंचानी है तो अगर कच्चे रास्ते से वो जा रहा है किसान, तो सारी सब्जी उसकी झटके खा के, अगर सड़क कच्ची बनी हुई है, सही ढंग से नहीं बनी हुई है, तो क्या होता है? सारी सब्जी सड़ गल जाती है ना। झटके लग के आपस में सब्जी दब के, तो क्या होगा? नुकसान होगा किसान को। मगर अगर सड़क अच्छे से बन गई है तो क्या होगा? किसान जल्दी समय में उस सब्जी को या किसी भी वस्तु को आराम से समय पे मंडी पहुंचा सकता है और उसके अगर सब्जी एकदम ताज़ा रहेगी उसकी, तो उसको अच्छे दाम भी मिल जाएंगे। तो इस तरह से सड़क कह रही है कि जब मैं गांव के पास से होकर गुजरती हूँ तो उसके विकास का हिस्सा बन जाती हूँ। सच पूछो तो मुझे विभिन्न ऋतुओं में तरह तरह की फसलों से हरे भरे खेत बहुत सुंदर लगते हैं। अब सड़क आगे कह रही है कि एक तो मैं गांव का विकास करती हूँ, और अब कह रही है कि अगर सच में पूछो तो अलग अलग विभिन्न ऋतुओं। अब ऋतुएं कितने प्रकार की होती है बच्चों? ऋतुएं 3 प्रकार की होती है, गर्मी, सर्दी और बारिश, है ना। 3 ऋतुएं होती है। तो विभिन्न ऋतुओं में तरह तरह की फसलों, अब हर ऋतु में अलग अलग फसल होती है। सर्दी की फसल अलग होती है, गर्मी की फसल अलग होती है। तो तरह तरह की फसलों से हरे भरे खेत बहुत सुंदर लगते हैं। अब अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग फसलें होती हैं और बारिश के समय हरे भरे खेत जब होते हैं तो सड़क कह रही है कि मुझे हरे भरे खेत बहुत सुंदर लगते हैं। गाय भैंस बैलों के झुंड जब मेरे ऊपर से गुजरते हैं तो मैं अपना दुख दर्द भूल जाती हूँ। अब सड़क आगे कह रही है कि जब गाय भैंस बैलों के झुंड, है ना, तो क्या होता है? सुबह के समय, शाम के समय जब वो अपने चारा चरने जाते हैं, तो जब सड़क के ऊपर से होके गुजरते हैं तो सड़क कहती है कि मैं अपना दुख दर्द भूल जाती हूँ। मेरे बाजू में खड़े हरे भरे पेड़ों की छाया मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब सड़क को वो छाया अच्छी क्यों लगती है? क्योंकि जब राहगीर थके हारे उस पेड़ के नीचे बैठ के आराम करते हैं तो सड़क को बहुत अच्छा लगता है। हम कभी जाते हैं, एकदम थक जाते हैं चलते चलते। आजकल तो पैदल कहाँ चलना होता, सबके पास बहुत सी गाड़ियाँ हैं, मगर फिर भी अगर हम चल रहे हैं, बहुत तेज़ धूप है, कभी पैदल भी चलना पड़ता है, तो जब हमें छाया मिलती है तो कितना आराम मिलता है। अरे वाह, कितना आराम हो गया, है ना। धूप सहन नहीं हो पाती और पेड़ के नीचे हम उस पेड़ को बहुत दुआ देते हैं, अरे वाह, जिसने भी ये पेड़ लगाया है उसका अच्छा हो, भला हो, है ना। तो पेड़ों की छाया सड़क को बहुत अच्छी लगती है। गर्मी के दिनों में पैदल चलने वालों को भी इनकी छाया में आराम मिलता है। अब जब गर्मी में जो
पैदल चलते हैं कुछ लोग, तो उनको भी पेड़ों की छाया बहुत सुहावनी लगती है। मेरे किनारे पर लगे आम, जामुन जैसे फलदार पेड़ लोगों को आनंद देते हैं। अब बच्चों, अगर प्रश्न आ जाए आपके कि सड़क के किनारे कौन कौन से पेड़ लगे हैं, तो आप क्या उत्तर लिखोगे? आम है, जामुन है, ऐसे फलदार पेड़ हैं। तो ये पेड़ जो सड़क के किनारे लगे हुए होते हैं, आनंद देते हैं बच्चों को, सबको। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक तो ये पेड़ छाया भी देते हैं और साथ साथ में फल भी होते हैं। अब कोई राहगीर चल रहा है तो उसको एक तो आराम करने के लिए छाया मिल गई और उसके बाद में उसे फल भी मिल गए, जिससे वो थोड़ा नाश्ता भी कर सकता है ना। तो छाया भी अच्छी लगती है पेड़ों की, और जो फल होते हैं वो भी सड़क के किनारे लगे पेड़ों के फलों से लदे पेड़ लोगों को आनंद देते हैं। बच्चे तो उनकी ओर दौड़े चले आते हैं। अब भला फलों का राजा कौन है? आम है, और जामुन और ये सब कौन छोड़ना चाहेगा। तो बच्चे क्या करते हैं? उन पेड़ों की तरफ दौड़े चले आते हैं। खेलते कूदते फलों को आपस में बांटकर खाते हुए बच्चों को देखकर मुझे कितनी खुशी होती है, क्या बताऊं। अब आगे सड़क कह रही है कि बच्चे फलों की तरफ दौड़ के चले आते हैं और खेलते कूदते फलों को आपस में बांटकर खाते हुए बच्चों को देखकर मुझे बहुत खुशी होती है, मैं आपको बता नहीं सकती, है ना। हम लोग भी यही करते हैं, बच्चे आपस में अच्छे से खेलते हैं, कूदते हैं, आपस में मिल बांट के चीज़ खाते हैं, शेयर करते हैं आपस में, तो खुशी होती है ना। तो वैसे ही सड़क भी ये सारी चीज़ें देख के, नज़ारा देख के बहुत खुश होती है और बहुत आनंद लेती है।